Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. In our previous lecture, we have discussed about types of chemical reactions, that are addition reactions and decomposition reactions. Now we are going to study about energy changes in our chemical reactions. Before going towards energy changes in a chemical reaction, we need to know that what is meant by energy. The energy of a substance is basically a particular amount of energy due to which the structure of the substance remains stable. So, it means that a substance undergo a chemical change or a chemical reaction only when its energy is changed. So, a substance produces a chemical reaction or a chemical change only when there is a change in its energy. The change in energy of a substance takes place by two ways. Either by releasing, which are known as exothermic reactions, or by absorbing, which are known as endothermic reactions. केमिकल रिएक्शंस के दौरान एनर्जी में चेंजेस आती हैं. अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखना चाह रहे हैं कि कौन सा केमिकल रिएक्शन हो रहा है, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है, तो उससे पहले हमें ये देखना पड़ता है कि इसमें एनर्जी चेंज किस तरह का आया है. ये जो एनर्जी है ये क्या है? एनर्जी जो है वो हर सब्सटेंस के अंदर एक पर्टिकुलर अमाउंट में मौजूद होती है जो इस सब्सटेंस को अपना स्ट्रक्चर स्टेबल रखने में मदद करती है. यानी जो हर शय है, हर सब्सटेंस है, उसका अपना एक ख़ास स्ट्रक्चर होता है. उस स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में एनर्जी उसकी हेल्प करती है. और जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होता है तो उस केमिकल रिएक्शन के दौरान एनर्जी में चेंज आती है. ये जो एनर्जी में चेंज आता है ये दो तरह से आ सकता है. या तो एनर्जी एब्जॉर्ब होती है या फिर एनर्जी रिलीज़ होती है. तो वो रिएक्शंस जिनके दौरान एनर्जी रिलीज़ हो यानी बाहर इन्वायरमेंट में खारिज कर दी जाए तो उन रिएक्शंस को हम कहते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शंस. और वो रिएक्शंस जिनके दौरान एनर्जी एब्जॉर्ब होती है यानी एनर्जी का इंतज़ाब होता है तो उन रिएक्शंस को कहा जाता है एंडोथर्मिक रिएक्शंस. Now we will discuss about exothermic reactions. Here the word exo means outside and therm mean heat. So exothermic reactions are those reactions in which heat is given out into the environment. As we burn something, then heat is releasing into the environment. So burning is a common example of exothermic reactions. If we take some other examples of exothermic reaction, then if we burn fossil fuels in the presence of oxygen, then they also releases heat into the environment. For example, if we burn carbon in the presence of oxygen, then it will form carbon dioxide gas and heat. This heat is releases into the environment. Similarly, if we burn methane gas, CH4 is known as methane gas or a natural gas. So if we burn methane gas in the presence of oxygen, then it will form carbon dioxide gas and water molecules and heat. This heat is given out into the environment. As in this reaction, heat is releases into the environment. So these reactions are known as exothermic reactions. Exothermic reactions में जो वर्ड एक्सो है, एक्सो का मतलब है एग्जिट यानी बाहर जाना, और थर्म का मतलब होता है हीट. जैसे थर्मामीटर हम यूज़ करते हैं तो उसमें थर्मामीटर का क्या मतलब है? वो मीटर जो हीट या टेम्परेचर को मेजर करता है. तो इस तरह से एक्सो का मतलब है बाहर जाना और थर्म का मतलब है हीट, यानी हीट जो है उसका बाहर इन्वायरमेंट में खारिज हो जाना, रिलीज़ हो जाना. तो एक्सोथर्मिक रिएक्शंस उन रिएक्शंस को कहा जाता है जिनके दौरान हीट बाहर इन्वायरमेंट में खारिज की जाती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, जब हम किसी चीज़ को बर्न करते हैं, किसी चीज़ को जलाते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है. ये जो हीट प्रोड्यूस होती है इसको बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है. इस तरह से जो जलने का अमल है वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एक बहुत ही सिंपल सी एग्जांपल है. इसी तरह अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की और एग्जांपल्स को डिस्कस करें तो अगर हम कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करें, यानी अगर कार्बन को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो हमारे पास हीट प्रोड्यूस होती है. अगर कार्बन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्शन करें तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस और हीट प्रोड्यूस करते हैं. इस हीट को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज़ कर दिया जाता है. बिल्कुल इसी तरह से अगर मीथेन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो, मीथेन जो है वो नेचुरल गैस है यानी कुदरती गैस है. वो गैस जो हम घरों में इस्तेमाल करते हैं उसको मीथेन गैस कहा जाता है. तो अगर मीथेन गैस को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड
वाटर वेपर्स और हीट प्रोड्यूस होती है और इस हीट को बाहर इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है। इस वजह से इन रिएक्शंस को एक्सोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि इन रिएक्शंस के दौरान हीट जो है उसको बाहर इन्वायरमेंट में खारिज किया जा रहा है। The next type of reactions are endothermic reactions. Those reactions in which heat is absorbed from the environment are known as endothermic reactions. These reactions are reverse reactions of exothermic reactions, as in exothermic reaction heat is given out into the environment, while in endothermic reactions heat is absorbed from the environment. Here the word endo means inside and therm mean heat. So in this reaction heat is absorbed from the environment. For example, decomposition reactions. As in decomposition reaction, we require heat or energy to decompose a particular substance. For example, if we want to decompose calcium carbonate, then heat is absorbed in this reaction and calcium carbonate is decomposes into calcium oxide and calcium dioxide. So such reactions in which heat is required and absorbed from the environment, then these reactions are categorized as endothermic reactions. तो स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सेकेंड टाइप है रिएक्शंस की वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पर एंडो का मतलब है अंदर आना और थर्म का मतलब है हीट। तो ये वो रिएक्शंस हैं जिनके दौरान हीट जो है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी इन्वायरमेंट से हीट को रिएक्शन के अंदर लाया जाता है। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस को हम किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो रिएक्शंस हैं जिनके दौरान इन्वायरमेंट से हीट को जज़ब किया जाता है, वो रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल, जो डिकम्पोजिशन रिएक्शंस है, डिकम्पोजिशन रिएक्शंस को भी एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहा जाता है, क्योंकि हमने पहले डिस्कस किया था कि अगर हमने किसी चीज़ को डिकम्पोज करना होता है यानी उसको तोड़ना होता है, तो इस अमल के दौरान हमें हीट या एनर्जी रिक्वायर होती है। तो ये जो हीट और एनर्जी है ये इन्वायरमेंट से एब्जॉर्ब की जाती है और उस सब्सटेंस, उस चीज़ को डिकम्पोज किया जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम कैल्शियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करना चाहते हैं तो इस रिएक्शन के दौरान इन्वायरमेंट से हीट एब्जॉर्ब होगी और कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में डिकम्पोज हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, वो रिएक्शंस जिनके दौरान हीट जो है उसको इन्वायरमेंट से जज़ब किया जा रहा है, उन रिएक्शंस को हम एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहते हैं। So students, today we have learnt about energy changes in a chemical reactions. Here the first question is, what is meant by energy of a substance? The energy of a substance is a particular amount of energy due to which the structure of a substance remains stable. A substance undergo a chemical change or a chemical reaction when its energy is changed. Then there are two types of chemical reactions on the basis of energy change. The first one is exothermic reactions. Here the question is, define exothermic reactions. Exo means outside and therm means heat. Exothermic reactions are those reactions during which heat is given out. Burning is a common example of exothermic reaction. Then we have discussed about these reactions with the help of examples. Then the next type of reactions are endothermic reactions. Here the question is, define endothermic reactions. The word endo means inside. The reactions during which heat is absorbed are called endothermic reactions. Thermal decomposition of calcium carbonate to produce carbon dioxide on commercial scale is an endothermic reactions. Then we have studied about endothermic reactions with the help of an example. Similarly, there are some other examples of endothermic reactions. In these examples, you can see that when nitrogen and oxygen combine together in the presence of heat, then nitric oxide is formed. So, to form the nitric oxide, we have to provide heat to nitrogen and oxygen. Similarly, hydrogen and iodine react together in the presence of heat and form hydrogen iodide. In exercise, the long question number 5.3 is, differentiate between the following: exothermic reaction and endothermic reaction. The answer of this question is on page number 71 and 72. इस क्वेश्चन के आंसर में आप पहले एक्सोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और साथ इसके एग्जाम्पल देंगे और फिर इसी तरह एंडोथर्मिक रिएक्शन को डिफाइन करेंगे और उसकी एक या दो एग्जाम्पल्स कोट करेंगे।
तो स्टूडेंट्स, आज के लेसन में हमने केमिकल रिएक्शंस में एनर्जी की तब्दीलियाँ डिस्कस की। इसमें जो हमारे पास पहला सवाल आता है वो है कि केमिकल रिएक्शंस की एनर्जी से क्या मुराद है। हर शय में एनर्जी की एक ख़ास मिकदार मौजूद होती है जो इसकी साख को क़याम पज़ीर बनाती है। किसी शय में कीमियाई तब्दीली उस वक्त वक़ूफ़ पज़ीर होती है जब इसमें मौजूद एनर्जी की मिकदार तब्दील हो जाती है। फिर हमने देखा कि एनर्जी में तब्दीली की वजह से हमारे पास रिएक्शंस की दो इकसाम आती हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस। यहाँ पे क्वेश्चन है कि एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की तारीफ़ करें। तो एक्सो के मायने है बाहर और थर्म के मायने है हीट। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसे रिएक्शंस हैं जिनसे हीट खारिज होती है। जलने का अमल एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एक मिसाल है। इसके बाद हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की एग्जाम्पल के थ्रू इसको अंडरस्टैंड किया। नेक्स्ट जो हमारे पास रिएक्शंस हैं वो है एंडोथर्मिक रिएक्शंस। तो यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन की तारीफ़ करें। एंडो के मायने अंदर के हैं। ऐसे रिएक्शंस जिनके दौरान हीट जज़ब होती है एंडोथर्मिक रिएक्शंस कहलाते हैं। सनती पैमाने पर कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करके कार्बन डाइऑक्साइड हासिल करने का अमल एंडोथर्मिक रिएक्शन है। हमने कैल्शियम कार्बोनेट के एग्जाम्पल से एंडोथर्मिक रिएक्शंस को अंडरस्टैंड किया। यहाँ पे एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मज़ीद दो एग्जाम्पल्स हैं जिसमें आप लोग देख सकते हैं कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का रिएक्शन हो रहा है और इस रिएक्शन के नतीजे में नाइट्रिक ऑक्साइड बन रहा है। नाइट्रिक ऑक्साइड सिर्फ उस सूरत में बनेगा जब नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को हीट प्रोवाइड की जाएगी, यानी इस रिएक्शन के दौरान हीट जो है वो जज़ब होगी और नाइट्रिक ऑक्साइड बनेगा। सिमिलरली आयोडीन और हाइड्रोजन आपस में रिएक्ट करेंगे हीट की मौजूदगी में और हाइड्रोजन आयोडाइड बनाएंगे। ये दोनों रिएक्शंस एंडोथर्मिक रिएक्शंस की मिसालें हैं। एक्सरसाइज में लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 5.3 है, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस और एंडोथर्मिक रिएक्शंस में फ़र्क बयान करें। इस क्वेश्चन का आंसर पेज नंबर 71 और 72 पर है। इस क्वेश्चन के आंसर में पहले आप एक्सोथर्मिक रिएक्शंस की डेफिनेशन बताएंगे और साथ इसकी एग्जांपल्स देंगे। नेक्स्ट आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस को पहले डिफाइन करेंगे, यानी इनकी तारीफ लिखेंगे और एंडोथर्मिक रिएक्शंस की 2 या 3 एग्जांपल्स देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आज का लेसन हमारा यहीं तक है। इसमें जो आपको पॉइंट हाईलाइट करवाए गए हैं, जो क्वेश्चंस बताए गए हैं और रिएक्शंस बताए गए हैं, इनको आप लोग अच्छी तरह से तैयार कर लें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।